अल्लामा इकबाल की एक मशहूर नज़्म है, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी यह गुलिस्तां हमारा। यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशां हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। वह कौन सी बात है कि सदियों की गुलामी के बाद भी हमारा अस्तित्व मिटा नहीं। निश्चय ही यह इस देश की विविधतापूर्ण शाश्वत सांस्कृतिक संपन्नता ही है, जो काल के सांघातिक प्रहारों के बाद आज भी विविध सामाजिक वर्गों के रगों में शिद्दत के साथ पर्व, त्योहार और उत्सवों के रूप में प्रवहमान है। ऐसे ही देश के 27वें राज्य के रूप में गठित उत्तराखंड भी अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान के लिए प्रसिद्ध है। अल्मोड़ा नगर को उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना और माना जाता है। राज्य के अल्मोड़ा नगर में मनाए जाने वाला दशहरा अपने आप में विशिष्ट है और देश के सर्वोत्तम दशहरा उत्सवों में शुमार किया जाता है। कत्यूरी चंद गोरखा एवं ब्रिटिश शासकों द्वारा शासित यह शहर अपनी धार्मिक एवं सांस्कृतिक मान्यताओं को सहेजे हुए आज भी हर त्योहार को उतने ही हर्षोल्लास से मनाता आया है और आज भी यहाँ के मेले और धार्मिक उत्सव इस नगर को अपने आप में विशिष्ट बनाते हैं। अल्मोड़ा में कई माह पूर्व से ही दशहरे की शुरुआत हो जाती है, जिसमें रामलीला अभिनय का प्रशिक्षण, जिसको आमतौर पर तालीम कहा जाता है, विभिन्न रामलीला कमेटियों द्वारा दी जाने लगती है। इस तालीम में पुरुष और नन्हे बच्चे विशेष रूप से शामिल होते हैं, जिसमें कि किशोरावस्था के युवक भी होते हैं। हमारी रामलीला का जो तालीम यहाँ पर हो रही है, उसमें आपने देखा दशरथ, केकई, भरत, शत्रुघ्न तमाम जो पात्र हैं, ये लगभग 3 महीने पूर्व से रामलीला मंच तक निरंतर अभ्यास करते हैं। गायन का, अभिनय का, सुर ताल का। और एक बड़ी विशिष्ट बात जो यहाँ की है, जो अपने आप में बिल्कुल एक अलग चीज़ है। तमाम सारी जो रामलीलाएँ हमारे पूरे देश में होती हैं, यहाँ के जितने भी हमारे कलाकार हैं, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 90 से 95% ऐसे कलाकार हैं जो संगीत का, जिन्होंने कोई शिक्षा नहीं ली है, लेकिन जब वो भैरवी गाते हैं तो पूरी भैरवी गाते हैं, और परज गाते हैं तो परज गाते हैं, और जय जयवंती गाते हैं तो जय जयवंती गाते हैं। जो हमारे यहाँ की परंपरागत रामलीला है, लगभग ताकि 150 साल से ऊपर इसको हो गए हैं, तो इतनी लंबी परंपरा को लिए हुए रामलीला का अतीत बड़ा समृद्ध रहा है। और अल्मोड़ा की रामलीला का एक अपना अलग चलन है, अलग ढांचा है, अलग ठसका है यहाँ का। एक आपको पूरा कुमाऊं के दर्शन इसमें आपको होते हैं। वरिष्ठ कलाकारों एवं रंगकर्मियों के निर्देशन में यह तालीम दी जाती है, जिसमें रामलीला के किरदारों को अभिनय की बारीकियां समझाई जाती हैं। इस दौरान विभिन्न मोहल्लों के सभी जाति धर्म के लोग एवं कलाकार अपना योगदान देते हैं। विगत 2 वर्षों से हम लोग यहाँ पर को चौखानबाटा माल रोड में शहर के हृदय कहे जाने वाले स्थल पर माता की मूर्ति का प्रतिष्ठा कर रहे हैं, और हम सब लोग यहीं पर स्थानीय कलाकारों और जो भी हम लोगों के आसपास के लोग हैं, इनके सहयोग से ये पूरा का पूरा आयोजन, ये मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई जा रही हैं।
इस वर्ष देवी के संपूर्ण देवी जो माता होती है उसका एक अनावरण के रूप चित्रण हम लोगों ने यहाँ पर किया हुआ है। और दिन के पूरे कार्यक्रमों में पहले दिन कलश यात्रा से शुरू होकर सुबह और शाम की महाआरतियाँ और क्षेत्रीय और बाहरी कलाकारों द्वारा भजनों का यहाँ पर आयोजन हम लोग करते हैं। हमारा ये जो दुर्गा महोत्सव का कार्यक्रम है, इसमें प्रथम दिन से हमारी जो कलश यात्रा स्टार्ट होती है वो भैरव मंदिर लक्ष्मेश्वर बाईपास से नीचे शिव मंदिर जो हमारा गांधी मैदान है लक्ष्मेश्वर का, यहाँ तक हमारी कलश यात्रा होती है। और 9 दिन तक दुर्गा की आराधना यहाँ पे होती है। इसमें लक्ष्मेश्वर वासी, पांडेखोला वासी, जाखन देवी वासी, समस्त अल्मोड़ा के सभी जितने भी श्रद्धालु हैं सब लोग अपना अपना योगदान इसमें देते हैं। और 9 दिन तक सुबह से शाम तक इसमें कार्यक्रम चलते हैं हमारे, भजन कीर्तन वगैरह। और रात को हम लोग कभी कभी जगराता वगैरह और भजन मंडलियाँ आती हमारी, उसका भी इसका प्रोग्राम हमारा होता है इस पर। और जो लास्ट फिर दशमी है उस दिन हमारी एक शोभा यात्रा निकलती है जो लक्ष्मेश्वर मैदान, गांधी मैदान से होते हुए पांडेखोला बाईपास होते हुए इधर जाखन देवी होते हुए सीधे होटल शिखर तक ये हमारी पूर्ण होती है। नवरात्र के प्रथम दिन से पूर्व ही रामलीला के पात्रों एवं माता दुर्गा की प्रतिमा तैयार की जाती है और कार्यक्रम स्थल पर लोगों के दर्शन के लिए पूरी तरह से उपलब्ध हो जाती है। इस वक्त देखा जाए तो सारे भारतवर्ष में यूँ तो दशहरा मना ही जाता है, लेकिन अल्मोड़े के दशहरे में ये विशेषता है कि यहाँ पर जो पुतले बनते हैं रावण परिवार के, उसमें एक सजीवता का ध्यान रखा जाता है और वो बॉडी ह्यूमन है तो उसको ह्यूमन बॉडी में ही डाला जाए। और जब यहाँ पर रामलीला जब आरंभ हुई थी तभी से, हाँ इतना है कि उस समय 1-2 पुतले बनते थे। अब ऐसा हो गया है कि ये अल्मोड़े दशहरे ने एक बड़ा इस पर बड़ा हर्ष भी होता है क्योंकि पुतलों की बाढ़ सी आ गई। हर कोई बच्चा, क्योंकि उसमें प्रोफेशनल कोई नहीं, कलाकार कोई नहीं, लेकिन वो बनाना है। अल्मोड़े के दशहरे में जब बढ़ता जा रहा है इसका वो, तो उन्होंने कहा हमने भी अपना योगदान करना है। अब देखिए अब ये क्या होगा कि दशहरे के दिन हमें ये भी नहीं मालूम कि कितने पुतले बन गए। अचानक दशहरे में जब वहाँ पर इकट्ठा होते हैं पुतले, तो गली गली से निकलकर पिछली बार शायद 32 पुतले बन गए थे। तो शायद कईयों को तो अब उन रामायण के उन पात्रों के भी नाम नहीं कि हमें क्या बनाना है, फिर वो खुद ही एक नाम दे के उसमें शामिल कर। दूसरा ऐसा है कि अब इसके निर्माण की बात, पहले घास के बनते थे, वो फिर ऐसा होता था भारी होता था, कभी टूटने का डर हो। फिर इसमें तार, हमने ये जो बिजली के तारों से सांचे बनाते हैं, तो एक स्ट्रक्चर तारों से बुनते हैं उसे। बुनने के बाद इसमें अखबार लगाना है, फिर उसके स्ट्रक्चर को ठीक करना, पट्टे, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो इसमें इस समय जो पुतले बन रहे हैं रफ जो मिसयूज चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है। अखबार है, रद्दी है, पट्टे जो फेंक दिए गए हैं वो इसमें लग रहे हैं। पुतलों का निर्माण नवरात्र के 9 दिनों तक चलता रहता है, जिसमें विभिन्न मोहल्लों के पुतला कमेटी के कलाकार रात दिन मेहनत करके इन्हें तैयार करते हैं। वहीं छोटे छोटे बच्चे भी पुतलों को तैयार करते हैं और उतनी ही खूबसूरती के साथ इन्हें आकार देते हैं। अल्मोड़ा नगर की रामलीला लगभग 160 वर्ष पूर्व से प्रारंभ हुई मानी जाती है। पूर्व में भद्रेश्वर मंदिर परिसर के पास इसका मंचन किया जाता था, जिसका श्रेय स्वर्गीय देवीदत्त जोशी जी को दिया जाता है। जब 14 साल का था तो मैंने पहली बार सीता का पाठ खेला, फिर 2 बार लगातार सीता का पाठ खेला, फिर लक्ष्मण का खेला 2 साल लगातार। उसके बाद फिर बीच में गैप कर दिया, फिर थोड़े बड़े हो गए तो फिर राम लक्ष्मण से बनाना, उनको बच्चों को ही बनाते हैं। तो फिर हमने जो और पाठ होते हैं, विभीषण हो गया और ये राक्षसों हो गया, फिर 2-3 साल मेघनाथ का खेला। पिछले 10 वर्ष से मैं यहाँ पे रावण का पाठ खेल रहा हूँ। हम लोग ये तालीम 2 महीने पहले से हो जाती है। हर साल कुछ नया ट्रेंड चेंज होता है, अपने डायलॉग बना लेते हैं या गानों में कुछ चेंज कर दिया। गानों में इसलिए अच्छा लगता है कि यहाँ के जो हमारी रामलीला के गाने होते हैं राग बेस में, तो उसके लिए आपको मतलब पहले 2-3 महीने तक की ट्रेनिंग जरूर लेनी पड़ेगी। यहाँ की रामलीला में नृत्य सम्राट
उदय शंकर का भी बड़ा योगदान रहा है। उनके द्वारा 1941 में यहाँ रामलीला का मंचन हुआ था, जिसके बाद यहाँ की रामलीला में कई शास्त्रीय कलात्मक चीज़ें जोड़ी गई। बाद में अन्य मोहल्लों, जिनमें हुक्का क्लब, जो कि आज श्री लक्ष्मी भंडार क्लब के रूप में जाना जाता है, नंदा देवी, राजपुरा, धारानौला, कर्नाटक खोला, NTD आदि शामिल हैं। यहाँ भी रामलीला का मंचन शुरू हो जाता है। अल्मोड़ा की रामलीला की विशेषता यह है कि यहाँ विभिन्न रागों पर आधारित रामलीला का मंचन होता है, जिनमें राग विहाग, देश, मालकौंस, जय जयवंती जैसे शास्त्रीय रागों के साथ रामचरितमानस की विभिन्न चौपाइयों और दोहे, जिन्हें हर कलाकार को सुर और ताल में गाना होता है। जब कलाकार किरदार में होते हैं तो दर्शक मंत्र मुग्ध होकर इन्हें देखने देर रात तक अपने स्थान पर जमे रहते हैं और पूर्ण श्रद्धा के साथ रामलीला का आनंद लेते हैं। जहां पर्दे के सामने कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, वहीं पर्दे के पीछे भी मेकअप आर्टिस्ट और म्यूज़िक टीम पूरी योग्यता और कुशलता के साथ अपने काम को अंजाम देते हैं। हुक्का क्लब, जैसा कि आप जानते हैं, एक सुप्रसिद्ध सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संस्था है। इसकी स्थापना सन 1907 में हुई। 100 वर्ष से अधिक यह संस्था चलती चली आ रही है। शुरुआत में तो बैठकी होली का ही गायन यहाँ पर हुआ करता था, जो कि पिछले 75-80 वर्षों से निरंतर चल रहा है। और उसके बाद फिर जब यहाँ पर बद्रेश्वर की रामलीला शुरू हुई अल्मोड़ा में, जिसे बताते हैं कि सन 1860 से संभवतः यहाँ रामलीला का प्रारंभ हुआ। तो उसके बाद से फिर धीरे धीरे हुक्का क्लब में बैठकी रामलीला शुरू हो गई थी। बैठकी रामलीला में यहाँ जो बद्रेश्वर की रामलीला के जो कलाकार थे, वही कलाकार आकर के यहाँ बैठते थे और पितृपक्ष में वो रामलीला होती थी। नवरात्रों से पूर्व पितृपक्ष जो होता है उसमें वो रामलीला हुआ करती थी, और उसके बाद नवरात्रों में इसका जो होता है वो समापन किया जाता है। बाद में सन 1978 से हुक्का क्लब ने खुले मंच पर जो है वो रामलीला का शुरुआत की, और तब से सन 1978 से बराबर हुक्का क्लब में जो है खुले रंगमंच पर रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। हमारी जो पारंपरिक कुमाऊनी जो हमारी रामलीला है, तो उसकी विशेषता ये है कि इसके जो मुख्य पात्र जो होते हैं, जैसे राम है, लक्ष्मण है, सीता है, भरत है, शत्रुघ्न है, अहिल्या है, ये मुख्य पात्र जो हैं ये 12-13 वर्ष की आयु के बच्चे होते हैं, जैसा कि और जगह की रामलीला में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका कारण ये है कि ये जो बालमन जो होता है बिल्कुल निर्विकार होता है, उसमें कोई द्वेष कपट वगैरह नहीं होता है। इसलिए जो जनता है, जो दर्शक है, उनकी अगाध श्रद्धा इन पात्रों पर आकर टिक जाती है। इसी वजह से छोटे पात्रों को लिया जाता है। और इसकी दूसरी विशेषता ये है कि ये विशुद्ध रूप से गेय पद्धति पर आता है। हर पात्र अपनी बात को गाकर कहता है और दूसरा पात्र उसकी बात को गाकर ही जवाब देता है। पूरे 9 दिनों तक रामलीला का मंचन होता है, जिसमें श्री राम की लीलाओं के सभी प्रमुख दृश्य और प्रसंग दिखाए जाते हैं। अंतिम दिन रावण वध के साथ इसका समापन हो जाता है। दशहरे वाले दिन सुबह से ही विभिन्न कमेटियां माता दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन
रामडोला एवं रावण परिवार के पुतलों के नगर भ्रमण की तैयारियां शुरू कर देते हैं। लगभग सुबह 11 बजे से नगर में माता की प्रतिमाओं को लोगों के दर्शन हेतु नगर भ्रमण कराया जाता है, जिन्हें नगरवासी फूलों के साथ पूर्ण श्रद्धा से विदा करते हैं। इसके बाद इन प्रतिमाओं को अल्मोड़ा हल्द्वानी मोटर मार्ग पर स्थित क्वारा पुल नामक स्थान पर कोसी और सुयाल नदी के संगम पर विसर्जित कर दिया जाता है। माता की प्रतिमा धीरे धीरे इस आश्वासन के साथ ओझल हो जाती है कि वह पूरे नगरवासियों पर सर्वदा अपना स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखेंगी। अल्मोड़ा में दोपहर 1 बजे बाद रामडोला और रावण परिवार के पुतलों को नगर में ढोल नगाड़ों के साथ घुमाया जाता है। इस दौरान लोग शहर के सभी रास्तों, बाजारों, खिड़कियों, दरवाज़ों से इन खूबसूरत पुतलों को देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। ज्यों-ज्यों पुतले शहर में मिलन चौक से ऊपर बाजार की तरफ आते हैं, त्यों-त्यों इनके साथ चलने वाले नौजवान कलाकार पूरे जोश से नाचने गाने लगते हैं, जिससे देखने वाले लोग भी रोमांचित हो जाते हैं। इनमें शामिल रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण, मारीच, ताड़िका, सुबाहु, अतिकाय, खर, दूषण एवं रावण परिवार के दर्जनों खूबसूरत पुतले शामिल होते हैं। दोपहर से शाम होते होते यह पुतले शहर से गुजरते हैं, पर ना तो नाचते गाते लोग थकते हैं, न इन्हें देखने वाले दर्शक। रात करीब 8 बजे तक यह सभी पुतले स्थानीय स्टेडियम में आने शुरू हो जाते हैं। इस दौरान स्टेडियम में दशहरा समिति के तत्वावधान में विभिन्न रंगारंग सांस्कृतिक आयोजन होते हैं, जिनके जोश में पूरा मैदान डूब जाता है। इस दौरान सभी पुतलों का दहन भी शुरू हो जाता है, जिसकी रोशनी से स्टेडियम सराबोर हो जाता है, जिसमें होने वाली आतिशबाजी चार चांद लगा देती है। संगीत की स्वर लहरियों के साथ धीरे धीरे कार्यक्रम अपने समापन की ओर बढ़ जाता है। पुरस्कार वितरण के साथ ही दशहरा महोत्सव समापन की घोषणा हो जाती है। शायद यह त्योहार उत्सव ही किसी समाज को एक मजबूत डोर से बांधे हुए हैं, क्योंकि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कई बार जहां तनाव और अवसाद हमें घेर लेता है, ये उत्सव ही हैं जो हमें कभी न हारने की प्रेरणा दे जाते हैं।